हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 13 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट प्रजनन। नमस्कार बच्चों, क्या आपको सजीवों की विशेषताएं याद है? उन्हें निर्जीव चीज़ों से अलग बनाती है। सजीवों हमने कुछ पढ़ा था जिसमें सजीवों की विशेषताएं और निर्जीवों की विशेषताएं बताई गई थी। प्रजनन उन विशेषताओं में से एक है। क्या ये सही है? प्रजनन एक ऐसी विशेषता है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग है। सिर्फ प्रजनन के थ्रू हम ये बता सकते हैं, या हम कहें कि प्रजनन एक ऐसी विशेषता है जो सिर्फ सजीवों में मिलती है, तो हम कहेंगे हाँ, प्रजनन उन विशेषताओं में से एक है जो सजीवों और निर्जीवों को अलग करती है। तो हम इसमें लिखेंगे हाँ। अपने माता पिता से संतान का जन्म जनन कहलाता है। सभी जीव अपनी प्रजातियों या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। लेकिन जनन जीव जो है वो जनन कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे समझते हैं पहले कि सभी जो माता पिता हैं अपने जैसे ही संतान को, अपने जैसे ही जीव को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। इसी जनन की वजह से आज जितनी भी प्रजातियां हैं पृथ्वी पर निरंतर बनी हुई है। अगर सोचो कि जनन की प्रोसेस नहीं होती तो एक माता पिता अपने बच्चों को पैदा ही नहीं कर पाते, और एक टाइम के बाद उन जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी जीव की जो निरंतरता कंटिन्यूस है जो वो नहीं बन पाती। सिर्फ जनन के थ्रू ही क्या है, आज जीवन की निरंतरता बनी हुई है। अब पादपों में जनन, पहले हम पढ़ते हैं पादपों में जनन। अधिकांश पादपों में जनन बीजों के द्वारा होता है, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अधिकांश जो पादप है उनमें जनन किस तरह से होता है? बीजों के द्वारा, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। कुछ पादप अपने विभिन्न कायिक भागों या कायिक अंगों जैसे कि तना, शाखा या पत्तियों के द्वारा भी प्रजनन करते हैं। ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। देखो, पादपों में जनन दो प्रकार से होता है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन से मतलब है कि जब कोई भी पादप अपने विभिन्न भागों से, या तो तने के द्वारा या किसी शाखा के द्वारा या पत्ती के द्वारा, जब वो नए पौधे को जन्म देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। जैसे कि ब्रायोफिल्म की जो लीफ है उसके अगर एकदम कॉर्नर पार्ट को काट के नया कहीं लगा दिया जाए तो उससे नया प्लांट लग जाता है। इसी तरह से जो गुलाब है उसकी टहनी को काट कर लगा दिया जाए तो नया गुलाब लग जाता है ना। जो पोटैटो है या आलू है उसको मिट्टी में दबा दिया जाए तो नया आलू का पौधा लग जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नए पौधे के ही किसी भाग को लेकर हमने नया पौधा लगाया, तो इसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन बीजों के द्वारा होता है। जब पादप बीज बनाते हैं और उन बीजों से नया पौधा बनता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। ये था पादपों में जनन। अब देखते हैं जंतुओं में जनन। सभी जीव जनन के लिए या तो अंडे देते हैं। देखो, जनन के लिए क्या करते हैं, या तो जीव अंडे देते हैं जिसे अंडप्रजक कहा जाता है, और कुछ जीव क्या करते हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं, अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, उसे हम जरायुज कहते हैं। दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जीव अंडे देते हैं तो उसे अंडप्रजक कहा जाता है, और जब जीव शिशु देते हैं, अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं, तो उसे हम जरायुज कहते हैं। तो आज की वर्कशीट बहुत ही आसान थी। अब इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर। अंडे देने वाले कुछ जंतुओं के नाम लिखिए। कुछ ऐसे जंतुओं के नाम लिखने हैं जो अंडे देते हैं। तो कुछ भी, कोई भी जंतु के नाम लिख सकते हैं आप। सोचिए कौन से हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं मछली, इसके अलावा क्या होंगे बताओ? मेंढक, पक्षी है ना, जिसमें कबूतर है ना, ये सारे पक्षी आ जाएंगे। तो ये सब हो जाएंगे अंडे देने वाले जीव। अब शिशु देने वाले जंतुओं के नाम, शिशु कौन देता है? जैसे कि बंदर है ना। जितने भी जो मैमल्स हैं वो क्या करते हैं, अपने जैसे शिशुओं को जन्म देते हैं। इसके अंदर मनुष्य आ जाएगा है ना, डॉग, कैट, कुछ भी, कुत्ता, बिल्ली आप लिख सकते हैं, यहाँ पे बिल्ली लिख सकते हैं। ये सब क्या करते हैं, अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, जनन किसे कहते हैं और यह क्यों आवश्यक है? जनन किसे कहते हैं? अपने जैसे जीवों को पैदा करना जनन कहलाता है, और जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, कि 1 से 2, 2 से 4, एक कंटिन्यूसली बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। तो इसका आंसर यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। देखो यहाँ पे लिखा गया है, आंसर नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा। अपने माता पिता से संतान का जन्म जनन कहलाता है। सभी जीव अपनी प्रजातियों या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।